26 तारीख को एक्सेशन डे होने वाला है, वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक पीरियड है। तो मैं समझता हूँ इस परिवार का एक रोल है जो मैंने अदा करना ही करना है। उसमें मेरे लिए एमएलसी होना नहीं होना या फलानी पार्टी से होना नहीं होना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों से जुड़े रहना, लोगों के मुद्दों से जुड़े रहना और टाइमली उन चीज़ों को सरकार के सामने रखना, दैट इज़ फॉर मी मच मोर इम्पोर्टेंट। इतने अभी आगे का कुछ नहीं सोचा। अभी तक तो मेरा यही इरादा है कि मैं पब्लिक के साथ जुड़ा रहूं। टूरिंग करूंगा काफ़ी, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ एरिया में, पुंछ, राजौरी। मैं अभी पीछे लद्दाख भी 10-15 दिन लगा के आया। उसके बाद मैं श्रीनगर भी हफ्ता भर था, वहाँ भी लोग बहुत डिसइल्यूजन हैं। तो अभी तो थोड़े और लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। तो अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। आपने बताया ये रोहिंग्या जो महाराजा का जन्म दिवस, क्या इसको लेके अब आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी। हमारी प्रोटेस्ट तो जारी रहेगी। ये तो सिर्फ मतलब मुझे तो ये उम्मीद थी कि सरकार में रह के हम कुछ दबाव क्रिएट कर सकें, कुछ ऐसा एक माहौल क्रिएट कर सकें कि सरकार समझे कि नहीं, ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। लेकिन उनका व्यू थोड़ा सा मुझे नहीं लगता इतना फेवरेबल है। तो अब सरकार में रहते हुए ये सब करने का मुझे कोई खास शौक नहीं। जम्मू में है, क्या डॉक्टर साहब से डिस्कशन की आपने इस बारे में? रिजाइन करने से पहले कोई बातचीत उनसे हुई? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फैमिली में डॉक्टर करण सिंह जी हमारे मुखिया हैं, हमारे हेड हैं, फैमिली के पूरे डोगरा परिवार के हेड हैं। और हम कोई ऐसा डिसीजन बिना फैमिली से डिस्कशन करके नहीं लेते हैं। तो इस दफ़ा भी उनसे बात हुई, उनका आशीर्वाद लेके ही हमने ये डिसीजन। एक सवाल इसके साथ जुड़ता होगा क्योंकि आप गवर्नमेंट पे। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे पास जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस जो थे वो कहीं ना कहीं पीडीपी में पूरे नहीं हो रहे थे, इस वजह से आप डिसइल्यूजन महसूस कर रहे थे और आपने इस्तीफा दिया है। दूसरा सवाल ये है कि जो हम सुन रहे हैं कि पार्टी में जो वर्कर्स हैं, जो आम वर्कर हैं या फिर जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लेवल पे कोई पार्टी का जो भी सीनियर लीडर है वो सुनने को लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का तो मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन ऐसा नहीं था। मैं सियासी आदमी नहीं था, मुझे तो सियासत ज्वाइन किए ही 3-4 साल हुए हैं। अगर मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल एम्बिशन होता जैसे और लोग और फैमिली में होती है तो शायद मैं 20-25 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ जाता। आज मेरे बेटे मेरे साथ आए हुए हैं, मार्टन सिंह, वो अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा कुछ ऐसी सोच ही नहीं थी। मैं कोई और चीज़ सोच के आया था। लेकिन पीडीपी को ये सोचना चाहिए था कि अगर वो मुझ जैसे आदमी को, मुझ जैसे ख़ानदान को अपनी पार्टी के साथ मिला रहे हैं, मुझ जैसे ख़ानदान की जिसकी एक बहुत बड़ी इतिहास है, उस इतिहास को अपनी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, तो शायद उनको उसे इस्तेमाल करने में शायद कुछ कमी रहेगी। देखिए, अब पार्टी छोड़ के मैं उस लेवल पे पार्टी को क्रिटिसाइज़ करूं, मुझे वो शोभा नहीं देता। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर भी काफ़ी डिसइल्यूजनमेंट है।